आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी जो हैं उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। यानी कि एक के बाद एक नेताओं का जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। पहले विधायकों ने अपना अलग गुट बनाया और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल में सदन के अंदर क्या दिखा आप सब ने देखा। और अब सांसदों के बाद अब कल्याण बनर्जी को लेकर भी तस्वीरें जो है वह साफ नजर आ रही है। यानी कि लगातार इस्तीफे का दौर जो है वो जारी है और ममता बनर्जी इससे बेहद परेशान नजर आ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के इस पूरे प्रकरण को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में फैले इस भगदड़ और असमंजस की स्थिति पर किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। See the rift in between the members of TMC, especially in the MPs. Now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power. कुछ नहीं, सब बात सेट हो गई। वो इमोशनल आदमी है, गुस्से में रहता है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो इमोशन आदमी होगा, लेकिन वो दीदी के साथ अच्छे भले समय में रहा है। देखिए, ममता जी की हिटलर शाही रवैये से जो वहां गुंडागर्दी थी, तानाशाही थी, लोग चाहते थे कि प्रदेश का विकास हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को उम्मीद जगी है, क्योंकि वो लोग बगल के प्रदेश, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम प्रदेशों की खबर उनके पास पहुंच रही है। तो अब उनको लग रहा है कि विकास, मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा पश्चिम बंगाल का। इस नाते लोग छटपटा रहे हैं कि ममता जी का साथ छोड़ने के लिए लोग परेशान हैं। ये तो टीएमसी का इंटरनल मैटर है और टीएमसी हम बन चुकी है टुकड़ों में कांग्रेस। ये एक पूरी तरह से इम्प्लोजन हो चुका है टीएमसी में और दूसरों पर दोष डालने से बेहतर होगा कि टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सच का सामना करें। अगर आप भतीजे को, परिवारवाद को पार्टी के ऊपर रखेंगे तो राज्यसभा एमपी भी क्विट करेंगे, विधानसभा में विधायक जो है वो भी ज्यादातर अलग हो गए और लोकसभा में भी यही हाल है और ये सभी लोग अपने आप को असली टीएमसी बता रहे हैं। तो रियल फाइट बन चुकी है असली टीएमसी वर्सेस नकली टीएमसी। अब आप परिवारवाद को बढ़ावा दो और परिवार को पार्टी के ऊपर रखो और फिर आपकी पार्टी टूट जाए या आपकी असली टीएमसी आपको आइसोलेट कर दे तो किसी और को दोष देने से क्या मिलेगा। यही चीज तो उद्धव सेना के साथ हुई, यही चीज एनसीपी शरद पवार के साथ हुई, यही चीज डीएमके के साथ हुई, आरजेडी के साथ हुई। जिन्होंने भी भरा परिवारवाद का दम, उनके पार्टी का खेला खत्म। ममता दीदी का तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से हार गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब साथ ही साथ उनके पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी उसको छोड़ने के लिए मन बना लिया और छोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर विधायक, बड़े पैमाने पर सांसद पार्टी को छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता भी छोड़ रहे हैं। कल्याण बनर्जी साहब ने शर्त रखा है कि साहब मैं या मुझे रखें या अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को रखें। असल में टीएमसी का जब राज है रहा पिछले 15 साल में, तो अभिषेक बनर्जी ने जो वो अत्याचार किया या जो रंगदारी की, इसके वजह से पूरा टीएमसी की छवि खराब हो गई, पूरा टीएमसी बर्बाद हो गया और ऐसे लोगों के हस्तक्षेप की वजह से सरकार वहां की बिल्कुल अनपॉपुलर हो गई और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कल्याण बनर्जी जैसे जो स्ट्रांग सिपाही थे ममता दीदी के,
वो भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।